So let's go to 9 para. I think I may say I went to 9 para for probation and वो ये पहले दिन पहुंचा तो एडजुटेंट बड़े खुश थे कि tell me why you have volunteered for 9 para. उन्हें सोचा मैं बोलूँगा because my father was here something. तो मैंने बोला sir actually I didn't want to volunteer for 9. I wanted to volunteer for 1 but now I'm here. तो 9 para पहुंचा 6 महीना प्रोबेशन चला और क्या बोलते हैं 6 months is like a lifetime. Yeah, No, it's a life. especially probation होता. प्रोबेशन जिंदगी है एक पूरी 6 महीने मतलब ना रात है ना दिन है बस रगड़ा ही रगड़ा है. इनफैक्ट मैंने भी 9 पैरा ऑप्ट किया था बिकॉज उस समय 9 पैरा वाज द बेस्ट यूनिट. या तो बहुत सारे लेजेंड्स 9 पैरा के मतलब उनको देख करके ही वी एक्चुअली गॉट मोटिवेटेड इंक्लूडिंग पैंगिंग सर एंड कर्नल ब्रिटो. दे हैव हैड अ मेजर रोल टू प्ले जिससे हम मोटिवेट हुए. तो तुम कुछ किससे सुनाओ किसी के भी एनीवन हु हैज बीन योर हीरो इन 9 पैरा. So when I reached 9 para I had no idea कि एक्चुअली काम क्या है यहाँ करते क्या हैं इधर है ना. तो प्रोबेशन में बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं है ना ये वो करके. तो मेस में 50,000 ट्रॉफीज़ हैं. एक एक ट्रॉफी को पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री क्या है उसका हिस्ट्री क्या है ये कटलरी कहाँ से है ये फोर्क किसने बनाया किसने दिया ये एनडीए में भी था क्या लिखा हुआ है. तो क्या कहते हैं तो पूरा दिन का प्रोबेशन ख़त्म होता था 7 साढ़े 7 बजे प्रोबेशनर्स का फॉल इन होता था एंड ट्रेनिंग टीम फॉल इन लेके कल का ऑर्डर्स पास करके और छोड़ देती थी प्रोबेशनर्स को. तो सारे इनिशियली आई वाज दी ओनली ऑफिसर डूइंग प्रोबेशन. तो बाकी सारे ब्रेक ऑफ हो जाते थे और वहाँ तड़का लगना शुरू हो जाता था इनका. प्रोबेशनर मीट माट खा रहे तेल वेल मालिश कर रहे अगले दिन सुबेरे का. मैं जाता था ऑफिसर्स मेस और ऑफिसर्स मेस में मेरा असली प्रोबेशन शुरू होता था रात को. सारे वो आ जाते थे जितने बैचलर भाटी सर ये वो सारे है ना क्या बोलते सब पहुंच जाते थे. एंड देन फिर है ना हु इज गवर्नर ऑफ JNK आई डोंट नो सर हु इज क्या बोलते हैं वाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फेवरेट है. ये तो मैं सोचता था अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम पूछ लिया तो क्या बोलूँगा प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया तो क्या बोलूँगा करके मेरे को यहीं से भगा देंगे. तो मुझे पता नहीं somehow my brain was like that it would not register these things. मैं 10 बार भी मैं याद करूँगा तो मुझे ये चीज़ें मतलब रहती नहीं है. ओनली जानलेवा चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो डेटा सट करके मिशन एकम्प्लिशमेंट के लिए बस उतना ही डेटा मेरे दिमाग में बैठता था कहीं बाकी सब वॉश आउट. तो क्या कहते हैं बट physically I was performing everywhere. The jawans and the training team and all that they were giving whatever good feedback मान लो. तो ये चीज़ मेरी थोड़ी माफ सी हो जाती थी पर उसका भी मैंने बहुत मेहनत किया. क्या बोलते हैं मेरे को प्रोबेशन में किसी भी सवाल जो भी प्रोबेशन में कोई भी सवाल मुझे पूछा गया मेरे को किसी का जवाब नहीं पता था. ऑलवेज एक बार उसके बाद तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया था. आई डोंट नो सर आई डोंट नो बोलता था. तो हाफ एन आवर गार्ड चेक इज़ बेसिकली कि एवरी हाफ एन आवर आपको सारे गार्ड पोस्ट से सिग्नेचर लेने हैं चेक करना है उनका है ना. गार्ड कमांडर से सिग्नेचर लेना है और फिर एवरी हाफ एन आवर. हाँ कभी कभी अच्छा मूड होता था तो 1 आवर गार्ड चेक मिलता था. नहीं तो है ना 2-4 आई डोंट नो हो जाता था तो सीधा हाफ एन आवर पे चले जाता था वो. एंड अगले दिन कोई BPT होगी ना कुछ होगा टेस्ट एंड यू आर रनिंग विद देम ओनली. और साथ साथ में कभी कभी बुक रिव्यू भी फेंक देते थे कि हाफ एन आवर गार्ड चेक. एक बार हुआ था मेरे साथ बुक रिव्यू मिल गया मेरे को. हाफ एन आवर गार्ड चेक प्लस बुक रिव्यू सबमिट बिफोर PT नेक्स्ट मॉर्निंग. हाँ तो मैं सांप भी लेके आया था कहीं से. हाँ एक बार मेरे को टास्क मिला था वन ऑफ माई सीनियर्स. वो अजीब आइडिया आते थे उनको. तो एक दिन मेरे को बुलाया. he was fascinated by snakes and all. तो बोला जेकब जस्ट कैच अ स्नेक गेट अ स्नेक करके टास्क दे दिया कि सांप पकड़ के लेके आओ. मैंने बोला मैंने सर ये तो विंटर्स में सांप कहाँ से लेके आऊँगा. विंटर्स में तो सांप हाइबरनेट करते हैं. तो अब तो बोल दिया. आई डोंट नो यू गेट करके बोला.
और मैं शायद समझ रहा हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। शाम के 4-5 बजे मिला था मुझे टास्क, और मैं सोचता रहा यार अभी सांप कहाँ मिलेगा अभी विंटर्स में, तो अब करना तो है ही। तो मैंने अभी ज़बरदस्ती कहीं टीम के बॉक्स रूम में घुस रहा हूँ, कहीं कहीं घुस रहा हूँ, सांप ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता है नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सोच रहा हूँ कहाँ गड्ढा खोदूँ, क्या करूँ। फिर मैंने बैठ के सोचा कि फिर मेरे को ऑल्टरनेट आइडिया भी आया कि अब मैं, हमारे यूनिट में सुअर वुअर होते थे, पिगरी फार्म रखा था हमने, तो मैंने यार सुअर पकड़ के दिखा देता हूँ, शायद मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला नहीं ये तो फेल है, टास्क नॉट कंप्लीट। फिर मैंने बैठ के सोचा ठंडे दिमाग से कि क्या है, सांप 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 कहाँ होता है, मतलब सांप जू में होता है। मैंने जो जू है यहाँ नहीं, जू नहीं है। अच्छा, सांप और कहाँ होता है, सपेरे के पास होता है, और सपेरा कहाँ ढूंढूंगा अभी रात को, सांप और कहाँ होता है। बोला यार रिसर्च लैब में होता है, लैब में होता है ना, हॉस्पिटल के लैब में होता है। तो मैं कमांड हॉस्पिटल गया उधमपुर, पहुंचा तो उस दिन काफ़ी तूफान लाइटनिंग वाइटनिंग हो रही थी। मैं गया अंदर और क्या कहते हैं लैब का पूछते पूछते लैब पे पहुंच गया, अंदर घुसा तो एक हवलदार साहब अपना कुछ कर रहे थे। तो मैंने बोला साहब मैं लेफ्टिनेंट फलाना हूँ, मेरा प्रोबेशन चल रहा है, मुझे सांप दिखाना है। क्या बोलते हैं आपके पास सांप है क्या? तो उसने बोला हाँ है करके, अंदर रूम में देखा और वो फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या उसके अंदर सांप प्रिजर्व रखा हुआ है, एक क्रेट। हाँ, मैंने बोला साहब मेरे को ये सांप दे दो, मैं कल लौटा दूंगा आपको करके। तो उसने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, कैसे दे देंगे वो करके, तो मना कर दिया। तो फिर मैं अब डिसअपॉइंट हो गया, बाहर चले गया और काफ़ी तूफान लाइटनिंग वाइटनिंग हो रही थी। मैं सोच रहा था अब क्या करूँ, और तभी लाइट चली गई। लाइट चली गई या आपने लाइट गायब कर दी। नहीं भाई अपने आप ही गई वो, लाइट चली गई। और मैं ऐसे फील करता, मेरे को पता था पहला कमरा है, फील करता करता मुझे पता था तीसरा नंबर पे वो जार रखा हुआ है, करते करते ऐसे हाँ यही है, उठा के गायब। फिर मैं पहुंचा यूनिट फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई इम्पॉसिबल टास्क करके दिखा दिया मैंने। तो ये तो मैं पॉलीथीन पैकेट में वो ग्लास का जार लेके गया सर के पास, तो बोला सर ये रहा आपका सांप। तो भाई उसको वहां निकाल, उधर निकाल करके। तो मैंने सर ये तो भरा हुआ है। ऐसा भूत बनाया उस दिन उसके बाद मेरा, बट मिशन अकम्प्लिश्ड। या जिंदा या मुर्दा तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया नहीं था। तो गुड यार, प्रोबेशन वाज ग्रेट फन। बहुत मतलब रगड़ा तो बहुत लगा, बट स्पेशली नेविगेशन एक्सरसाइजेस, मतलब नेविगेशन एक्सरसाइजेस में तो बहुत मतलब बाहर 4 दिन 96 मतलब यूज्ड टू स्टार्ट विद 6 आवर्स डे नेविगेशन, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स में ख़त्म होता था वो। तो उसमें मतलब यूनिट से बाहर पिट्ठू लगा के पहाड़ों में घूम रहे हैं, इधर उधर। तो प्रोबेशन ऐसे निकल गया, मतलब मैं तो प्रोबेशन इतना लंबा चला कि मैंने एक्चुअली सोचना ही बंद कर दिया कि खत्म होगा, कभी खत्म होगा ये करके। एवरी डे वाज जस्ट, इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग थ्रू एवरी आवर, एवरी एक घंटा निकालो, 5 मिनट निकालो, बस किसी तरह निकालो, काम जो मिल रहा है उसको करते रहो। तो मतलब नाव में रह के एक दिन पता लगा प्रोबेशन खत्म हो गया। और फिर देन आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन फिर सीधा ही सिलेक्ट होते ही सीधा ऑप एरिया। फिर ऑफ एरिया गया, ऑफ एरिया में जाते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो हो गया, कांटेक्ट हो गया। फर्स्ट डे फर्स्ट ऑफ, अरे फर्स्ट ऑफ, दैट्स वेरी रेयर, बहुत रेयर। फर्स्ट ऑफ जाते ही कांटेक्ट हो गया। और फिर एक टीम, जिस टीम के साथ मैं आया था वो टीम का टेन्योर ख़त्म हो गया, वो चली गई। दूसरी टीम आई, उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, वो चली गई।